जय सिया राम। आज हम लोग कुछ विशेष पुस्तकों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे सनातन और हिंदू धर्म का दीमक है, अंदर अंदर खोखला कर रहा है, जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसे विशेष लोगों को दिखा करके और इस पुस्तक का प्रचार किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका जो है तो इस तरह से गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये पुस्तक फर्जी रूप से छापी जा रही हैं। ये देखिए, ये पुस्तकें हैं जिनका PDF बना हुआ है। 23 नंबर पेज, यहाँ देखिए हाईलाइट किया गया है पीले कलर से। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। आगे देखिए जो हाईलाइट है, ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग यानी गुप्त इंद्री को प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। ऐसी चीजें लिखी हैं ये पूरे पुस्तकों में, और जो प्रचारित किया जा रहा है कि ये वेदों के द्वारा प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनमें सभी वेदों का ज्ञान दिया हुआ है। ऐसा वेद का ज्ञान इसमें दिया हुआ है। तो देवी में भी वासना यानी सेक्स करने की इच्छा जागृत हो गई। मन मानकर काल का साथ देना पड़ा, यानी देवी जो है तो काल का साथ देने लगी। ऐसी चीजें। अगला पेज देखिए, 30 नंबर पेज में लिखा है, गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी यानी गवाही दूंगी अगर तुम। ये गायत्री देवी ने जो है तो कहा है, ये वेद की माता है गायत्री, इनके लिए इस तरह से गलत चीजें लिखी गई हैं। उमा ने, अगला देखिए, ये 89 नंबर का पेज है, गरिमा गीता की। तो इसमें क्या लिखा, उमा ने ऊपरले मन से कहा, यानी ऊपर के मन से, मन इच्छा नहीं थी, कहा कि अच्छा परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव जी के दूर जाते ही छिपकर सीता जी का रूप बनाकर यह सोचकर कि मुझे सीता जानकर प्यार व संतोष करेगा। यानी वो प्यार और संतोष, प्यार और संतोष का क्या अर्थ है यहाँ पर समझ सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के सामने आई। ये देखिए अगला 4 नंबर पेज है। यहाँ गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवश प्रवेश करके काल ने बोला। यानी जो गीता का ज्ञान है ये भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है, बल्कि इनके अंदर प्रेतवत जो है तो प्रेत के समान काल प्रवेश करके बोला है, यानी भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया है। इस तरह से ये जो है तो भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ दूसरा देखिए, पेज संख्या 157 है। इसमें देखिए, गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्मा की भक्ति अनुत्तम यानी घटिया है। जो काल ने जो भगवान गीता को कहे हैं कृष्ण भगवान, इनकी जो भक्ति है ये घटिया है, इनकी भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति करो रामपाल की। ये देखिए अगला पेज, गरिमा गीता की। इसमें क्या दिया है, क्योंकि वेदों व गीता जी में ज्ञान तो श्रेष्ठ है, परंतु भक्ति की साधना केवल काल ब्रह्म की प्राप्ति की है, यानी केवल काल की प्राप्ति होगी। गीता में जो ज्ञान लिखा गया है उससे केवल काल की प्राप्ति होगी, परमात्मा की, भगवान की नहीं होगी। यानी उस रामपाल की प्राप्ति नहीं हो सकती गीता से। तो ये पुस्तक आप पढ़िए जो ये लिख के दे रहा है। उस परमात्मा को प्राप्त होने योग्य मंत्र के जाप से हो सकता है, वह किसी शास्त्र में नहीं है, यानी कहीं भी नहीं लिखा है। रामपाल को अचानक जो है तो उसके दिमाग में आके भर गया है और वो दुनिया को बता रहा है। अभी तक सभी जितने भी यहाँ पर साधक हुए, जितने भी विद्वान गण हुए, ये सभी जो ऋषि मुनि हैं ये सब पागल थे, कोई जो है तो कुछ नहीं जानता था। ये रामपाल जब से आया तब से सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया। यह ब्रह्मा साधना की घटिया गति स्थिति है जिसका प्रमाण स्वयं ब्रह्म भगवान देते हैं। यानी और ये गलत अर्थ देखिए, यहाँ लिखा है गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपने अनुसार जो है तो अर्थ कर करके उसका गलत अर्थ निकाला है। मेरी भक्ति वेदों व गीता में वर्णित
विधि से करता है, वह मेरे भाव में ही भावित रहता है तथा मेरे जैसे गुणों वाला अर्थात काल का दूसरा रूप हो जाता है, जैसे चुणक ऋषि। 18 नंबर पेज देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति का वर्णन। ये कई सारी पुस्तकों को मैं 2-2 पेज एक साथ कर दिया हूं। तो मूर्ति सजीव मानी जाती है। यह अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यानी मूर्ति जो है तो मूर्ति में कुछ नहीं है। शिवलिंग, शिव जी की पेशाब इंद्री, यानी लिंग का अर्थ ये जो है तो पेशाब इंद्री मानते हैं। स्त्री की लिंगी, पेशाब इंद्री यानी योनि। अब जो शिवलिंग है, इसको लिंग का अर्थ जो है शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि लिंग मतलब होता है एक चिन्ह, सूचक, जो कि बताए कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। यहाँ देखिए दूसरे पेज में यहाँ शिवलिंग बनाया गया है, 20 नंबर का पेज है, अंधश्रद्धा भक्ति का वर्णन। दूसरे साइड एक तरफ 19 नंबर पेज है। तो ये शिवलिंग वाला देखिए, शिव का लिंग गुप्तांग का चित्र है और इस यहाँ स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। अब ये चीजें बहुत सारे तो हिंदू के सनातन लोग जो हैं वो भी करते हैं, जो कि लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, चिन्ह, जिसे ज्ञान हो। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 शब्द आप सुने होंगे। तो पुल्लिंग तो ठीक है कि पुरुष के लिंग होता है, पर स्त्रीलिंग तो स्त्री के तो लिंग ही नहीं होता, तो फिर कहाँ से स्त्रीलिंग बन जाएगा? इसके मतलब गलत बोला जा रहा है। तो लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी जो सूचक हो, जो बताए कि इसका मतलब क्या है, ये पुरुष है या स्त्री है। तो हम जब कोई बालक का जन्म होता है तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, ऐसा कौन सा चिन्ह देखते हैं जिससे ज्ञात होता है। तो वही चिन्ह जिसको हम देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसी को लिंग कहा जाता है, जहां से ज्ञान हो जाए। यानी जो प्रतीक हो, पुरुष जाति का प्रतीक है तो पुल्लिंग होगा, स्त्री जाति का प्रतीक है तो स्त्रीलिंग होगा। अगर कोई चिन्ह है जिससे पता चल जाए कि नपुंसक है तो नपुंसक हो जाएगा, नपुंसकलिंग। तो हम जब उस इंद्री को देखते हैं, गुप्त इंद्री को, वहीं से ही ज्ञान होता है, क्योंकि छोटा बालक एकदम समान होता है पूरी तरह से, तो उसको हम कैसे जाने कि ये पुरुष जाति में हुआ है या स्त्री जाति में? तो उसके लिए तो हमको वही गुप्त इंद्री को देखना पड़ेगा। वहां देखने से ही हमको ज्ञान हो जाता है कि ये पुरुष जाति का है यानी पुल्लिंग, और स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग में जाएगा। तो वहां पर उसका नाम लिंग नहीं है, बल्कि वह उसका प्रतीक है, चिन्ह, जिससे हमको ज्ञान होता है, इसीलिए उसको लिंग कहा जाता है। बाकी ये नहीं है कि इस तरह के आकार हो तो मतलब लिंग हो जाएगा, तो लिंग स्त्री के फिर होते नहीं है। तो यहाँ ये जान लीजिए, इस तरह से जो है तो बना है। इसमें क्या लिखा है नीचे, बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ यानी ऑक्स मेल कौ के लिंग की पूरा कर लो, जिससे गाय को गर्भ होता है। मतलब इसकी पूजा कर लो, यहाँ पूजा लिखा हुआ है, कटा हुआ है, यानी एक बैल के लिंग की पूजा कर लो जिससे गाय को गर्भ होता है। इस तरह से घटिया बातें हैं। यहाँ देखिए, यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है, यानी सब लोग देख करके जो तो इस तरह से पूजा कर रहे हैं। 19 नंबर पेज में देखिए, अगला देखिए 95 पेज है, गरिमा गीता की। ये लिखा, अर्जुन मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, इसे तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है, यानी जन्म लेता है और मरता है। जो मुझ काल को तत्व से जान लेता है, उस पूर्ण ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी मोक्ष प्राप्त होने की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा कर लेता है तथा अपने आप को आकार में प्रकट नहीं करता। इसका अटल अविनाशी नियम है कि वह अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। ये उसमें तो भगवान कभी ब्रह्म अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट
नहीं होता है, क्योंकि ये कबीर को परमेश्वर बनाते हैं। कबीर सस्म अपने रूप में नहीं आता, ब्रह्म का अंश आता है, किसी न किसी रूप में राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के रूप में उत्पन्न होता है। ऐसे परमेश्वर जो भगवान ब्रह्म हैं, उन्हीं की ये विशेष शक्ति होती है। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जान लेता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों को छोड़कर मेरा ही स्मरण करता है और मेरे को ही प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही आहार होता है। यानी ये कह रहा है रामपाल कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जो छोड़ करके मेरा स्मरण, यानी मेरा या तो कबीर का या तो अपने आप का स्वयं का कह रहा कि मतलब ये भगवान सब फालतू के हैं, मेन भगवान तो मैं हूँ जो जेल में बैठा हूँ, या तो कबीर है। जो इसके माया जाल को तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वे भक्त पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता। तत्वदर्शी संत कौन है? तो ये संत है तत्वदर्शी रामपाल। अगला देखिए, काल ब्रह्म। शाप बस प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य देव ऋषि शरीरधारी प्राणी खाता है। उसके लिए इसके तीनों पुत्र व्यवस्था बनाए रखते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया है कि जो काल है यह प्रतिदिन जो है तो मनुष्यों को खा रहा, लाखों मनुष्यों को खा रहा है, और उसका ये जो है तीनों पुत्र व्यवस्था बनाए रखते हैं। यानी ये जो भगवान के लिए कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है तो इनके खाने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। मूर्ख मन, असंख्यों जन्म हो गए इस काल लोक में कष्ट उठाते, मतलब यहाँ पर कितने बार जन्म लिए, कितने बार मरे, इसी के काल के चक्कर में फंसे हुए हैं। यानी अब रामपाल के शरण में चले जाओ तो मुक्ति हो जाएगी। आगे नीचे देखिए, प्रकृति के बस में होकर किए जा रहे हैं ऐसे समझ लेता है वह इस जीव को निर्दोष जानता है। अध्याय देखिए, अध्याय 13 के श्लोक 30 में कहा कि जब कोई साधक पूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न भाव को तथा विस्तार उत्पत्ति को एक ही स्थिति में देखता है तब वह पूर्ण परमात्मा तथा ब्रह्म को जान लेता है। ये पेज है गीता की गरिमा का 93। इसमें क्या लिखा है? स्वयं कृष्ण विष्णु जी के मन व काम सेक्स बस नहीं हुआ। भगवान शंकर के भी मन का काम सेक्स बस नहीं हुआ, यानी बस में नहीं कर पाए वासना को। मोर पंख धारण करने वाले का यही एक प्रतीक है कि उनके बस में काम है। जिनके कामदेव पुत्र बने हो उनके बस में काम नहीं है। ये काम इसके बस में है जो उसी के चक्कर में जेल में पड़ा हुआ है। पवित्र वेदों अनुसार साधना मुक्ति नहीं है, यानी पवित्र वेदों के अनुसार जो साधनाएं लिखी हैं उससे मुक्ति नहीं है। वेदों में महिमा तो अमर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की भी है, जिसमें उसकी भक्ति से साधक पाप रहित होकर अमर सुख यानी पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। परंतु भक्ति के मंत्र व यज्ञ आदि आदि क्रियाएं काल ब्रह्म तक है। इस कारण से वे इष्ट रूप में ब्रह्म को पूज कर काल जाल में रह जाते हैं। यानी जो यहाँ पर यज्ञों के लिए विधाएं हैं, जो यज्ञ करने के हैं, मंत्र हैं आदि, ये सब चीजें केवल काल तक ही पहुंचाएंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचाएंगे। उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। वहां जो है तो ले जा करके रामपाल पहुंचाएगा। अगला देखिए, ये गरिमा गीता की अगले पेज में, क्योंकि वेदों व गीता जी में ज्ञान तो श्रेष्ठ है, परंतु भक्ति की साधना केवल काल ब्रह्म प्राप्ति की है। ये शायद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए सृष्टि रचना का, उसमें 53 नंबर पेज है। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण धर्म परिवर्तन के लिए विशेष करके ये पुस्तक से धीरे धीरे सनातनियों को अपने ग्रंथों के प्रति जो है तो द्वेष उत्पन्न करना, और इसके बाद धीरे धीरे इनको इस्लाम और ईसाई धर्म में ले जाकर के पटक देना, यही काम है इन पुस्तकों का। आगे देखिए क्या लिखा नीचे कि
है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह प्रभु की किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा आत्मा के रूप में आकर मिला था। वह कबीर अल्लाह कबीर देव पूजा के योग्य है। यहाँ कबीर देव एक शब्द है, ये वेद का है। कबीर देव का अर्थ यहाँ पर है कवियों में जो श्रेष्ठ देव हैं भगवान गणेश, गणेश जी के लिए हैं कवि प्लस देव बराबर कबीर देव। ये यहाँ पर जो कबीर देव रा दिख रहा है, ये कवि ही विसर्ग का रा हुआ है, ये विसर्ग संधि का रूप है। इसी तरह धनु प्लस वेद धनुर्वेद, यजुः प्लस वेद यजुर्वेद, तो ऐसे शब्द जो है विसर्ग संधि से बनते हैं। पर ये कभी व्याकरण तो देखे नहीं, इसलिए कहाँ जानेंगे क्या होता है क्या कैसे। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता है। यहाँ देखिए क्या किसके लिए लिखा है, भगवान हनुमान जी के लिए। आवश्यकता पड़ने पर बाहर प्रकट कर लेते। हनुमान जी के दुम थी, दुम यानी पूंछ, वह दुम सदा बाहर नहीं रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर बाहर प्रकट कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता है। गधी के मिलने के समय 3-4 फुट लंबा निकल आता है। इस तरह की घटिया बातें देखिए भगवान के लिए। ये हैं तत्वदर्शी संत। अगला देखिए, सीता जी राम जी का अपमान। यहाँ देखिए क्या है, ये कहाँ का है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा 256 पेज नंबर है और पेज नंबर 245, 2 जगह ये चीजें मिलेंगी आपको। श्री राम ने पूछा, हनुमान सीता ने श्रृंगार कर रखा होगा, सुंदर कीमती साड़ी पहन रखी होगी, रावण की सेज पर सोती होगी। ये देखिए, ये हैं हमारे धर्म ग्रंथ जिनका ये प्रचार कर रहे हैं और ऐसे ही स्टॉल लगा करके पुस्तकों को रखते हैं। वहाँ लिखते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये सब का जो है तो निचोड़ है, इसमें हमारे प्रमाणिक ये पुस्तकें इस तरह से प्रमाणित है। सीता का रावण से कोई संबंध नहीं है, भगवान पूछ रहे हैं राम जी हनुमान जी से। अगला देखिए, भगवान को शैतान बोलना। कबीर परमेश्वर 142 पेज नंबर पेज नंबर 136 में देखिए, गीता आदि के ज्ञान देने वाले की तरह छुपकर काम नहीं करता, जो पर्दे के पीछे से यानी गुप्त रहकर बात करता है या किसी में प्रवेश करके बात करता है, वह ज्योति निरंजन काल शैतान है। यानी भगवान शैतान जो गीता को बोले हैं वो भगवान शैतान बोले हैं। भक्ति मार्ग इन 4 वेदों में नहीं है। वेद का नाम लेकर के पुस्तक बेच रहे हैं, पुस्तक बांट रहे हैं और लिख क्या रहे, वेदों में इसमें भक्ति मार्ग नहीं है। आगे देखिए, जिन तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को आप अजर अमर अविनाशी अजन्मा कहते हो, वह तीनों नाशवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। ज्योति निरंजन अर्थात क्षर ब्रह्म इन तीनों का पिता है तथा दुर्गा इनकी माता है। कितनी घटिया बातें जो है लिखी गई हैं देवी देवताओं के लिए। अगला पेज देखिए, वेदों का ज्ञान काल ने बोला। वेद भी जो है तो काल, अभी गीता बोले थे, अब वेद भी जो है तो कालों ने बोल दिया है। भक्ति से भगवान तक, ये पुस्तक का नाम है भक्ति से भगवान तक। इसमें 129 नंबर पेज और पेज संख्या 123 नंबर यानी 123। यहाँ देखिए जो हाईलाइट किया है, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर। ये देखिए, पवित्र वेदों को किसने बोला, काल ब्रह्म ने। भगवान और भक्तों का अपमान, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये पेज संख्या जो है 23 है। यहाँ देखिए, इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। यानी जो पुजारी हैं, पूजा करते हैं मंदिरों में, वो सब मूर्ख हैं, वो राक्षस हैं, नीच हैं, दूषित हैं। वैष्णव सतगुण
भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। रजगुण ब्रह्मा और शतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए, कत्लेआम कर दिया, यानी सब आपस में लड़कर के मर गए, कत्लेआम हो गए। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, शतगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो श्लोक दिखाते हैं उसके आगे पीछे का नहीं दिखाएंगे, केवल बीच बीच का काट काट के श्लोक का अर्थ अपने अनुसार बना करके दिखाएंगे और जो है तो कह देंगे ऐसा इसमें कहा गया है। उसके आगे पीछे का नहीं बताएंगे क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है या मना किया जा रहा है ये चीज़ों को, तो उससे मतलब नहीं, उतना दिखा के और अपने मनमौजी अर्थ कर देंगे। अब देखिए यहाँ वेदों में अल्लाह बताना, यह कबीर परमेश्वर, ये पुस्तक का नाम है, 143 नंबर पेज और 137 नंबर पेज में ये लिखा है। अब पढ़ें वेद मंत्रों में कि अल्लाह पृथ्वी पर आता है। अब देखिए वेद मंत्रों में अल्लाह भी आ गए, यानी ईसाई, इस्लाम, इन धर्मों का प्रचार इसके माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ देखिए दूसरे तरफ है, अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन, ये टीवी चैनल जो है तो इनको दिखा रहे हैं और इसको जो है फ्री में पुस्तक का मूल्य डाला हुआ है, पर ये फ्री में बांटी जाती है। और इसका प्रकाशक जहाँ पर है सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड, वरवाला जिला, हिसार। और ये छप कहाँ से रही है, इसका कबीर प्रिंटर्स, ये जो है तो C117 सेक्टर 3 वबाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर जी जहाँ छापने का है, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं वो गए थे देखने के लिए, तो यहाँ पर मसाला बनाया जा रहा है, न कि यहाँ पर पुस्तक छप रही। वो वहाँ पर एक तो फर्जी है, इसका कहाँ छप रही है इसका कोई एड्रेस नहीं है सही, और दूसरा चीज़ इसमें जो नंबर है इनमें लगा करके आप अगर इनसे पूछेंगे तो अगर पता पूछ लिए तो ये इधर उधर की बात करने लगेंगे, पर आपको बताएंगे नहीं, फ़ोन काट देंगे। तो इस तरह से घटिया काम चल रहा है। तो इसके लिए सब लोग अगर ध्यान देंगे तो ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं, नहीं तो ऐसे ही प्रचार प्रसार होगा, ऐसे धीरे धीरे धर्म का ह्रास होते रहेगा। लोगों को भ्रमित, एक तो ऐसे भी भ्रमित हैं सब, अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ते, दूसरा ऐसे लोगों के कारण और भ्रमित हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।